हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस देखने वाले हैं नाबार्ड ग्रेड ए में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके जो मार्क्स आरटीआई के थ्रू मिले हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो हम ईएसआई एआरडी का एनालिसिस करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों के सेपरेट मार्क्स उन्होंने दिए हैं। उसके बाद इंग्लिश का पेपर है, इंटरव्यू है। हम यहाँ पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी देखेंगे और ये जो स्टूडेंट के मार्क्स है इसका हम एक इनसाइट देखेंगे कि इसमें से क्या इंटरेस्टिंग इनसाइट्स निकल रहे हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जो स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि नाबार्ड का जो पैटर्न है इस बार चेंज हुआ था। उन्होंने इस बार डिस्क्रिप्टिव पैटर्न यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। ये फेज़ 2 के बारे में हम बात कर रहे हैं। फेज़ 2 में जो इंग्लिश का पेपर है वो 100 मार्क्स का है, वो तो आपको पता है डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि आपको टाइप करना होता है। उसके बाद जो सेकंड पेपर है जिसमें हम ईएसआई प्लस एआरडी, ईएसआई यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड एआरडी यानी कि एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसमें 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर होता है एंड 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। तो अगर आप देखेंगे टोटल 200 में से 150 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि 75% डिस्क्रिप्टिव को वेटेज है एंड ऑब्जेक्टिव का वेटेज है वो सिर्फ 50 मार्क है, यानी कि 25%। तो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव का जो प्रैक्टिस है वो अच्छा होना चाहिए, उसके लिए आपके पास कंटेंट भी होना चाहिए। और लास्ट ईयर इंटरव्यू में 25 मार्क्स हुआ करते थे, उन्होंने इस टाइम बढ़ा के वो 50 मार्क्स किए, यानी कि टोटल जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसके लिए 250 मार्क्स चाहिए। इसमें इंटरव्यू का वेटेज 50 है, यानी कि इंटरव्यू का वेटेज अभी 20% हो गया है। और आप देखेंगे इस बार इंटरव्यू में नियर अबाउट सभी स्टूडेंट्स को नियर अबाउट सिमिलर मार्क्स मिले, इतना ज़्यादा वेरिएशन यहाँ पर नहीं है। उसका भी मैं आपको एनालिसिस पूरा यहाँ पर बता दूंगा। तो ये देखो, ये है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर है, उसका पूरे जितने सारे स्टूडेंट्स हैं टोटल 74 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। रैंक नंबर 1 से रैंक नंबर 74 के यहाँ पर मार्क्स मैंने प्लॉट किए डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर आप देखेंगे ना तो मैक्सिमम स्टूडेंट 56 से लेके 61 के रेंज में है। मैक्सिमम स्टूडेंट इसी रेंज में है, नियर अबाउट ये 60-70% स्टूडेंट होंगे। हाईएस्ट जो है वो 67 है, लोएस्ट जो है 49.5 है, एवरेज मार्क जो है 59। तो अगर आप एवरेज से लेके अगर हाईएस्ट मार्क्स देखेंगे तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और अगर हम टॉप 25% कैंडिडेट्स के मार्क्स देखेंगे तो वो 61.2 है, यानी कि थोड़ा एवरेज से थोड़ा ज़्यादा है। तो यानी कि इंग्लिश में इतना डिफरेंस यहाँ पर नहीं आया है, सभी स्टूडेंट्स को नियर अबाउट सिमिलर मार्क्स मिले हैं। मैंने यहाँ पर बता दिया है 56 से 61 में नियर अबाउट 70% के आसपास लोग हैं। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा जो पेपर है ईएसआई एआरडी। ये टोटल मार्क्स का पहले एनालिसिस करते हैं, फिर बाद में मैं आपको ऑब्जेक्टिव का अलग और डिस्क्रिप्टिव का अलग भी बता दूंगा। हाईएस्ट मार्क्स मिले यहाँ पे 70.58, एवरेज मार्क्स है 61.5, लोएस्ट मार्क 53.67 एंड टॉप 25% जो लोग हैं उनके मार्क्स है 66। ठीक है, टॉप 25% स्टूडेंट्स का मैंने अलग से निकाला, यानी कि आपको इस टाइप के मार्क्स आपको टारगेट करने पड़ेंगे अगर आपको शॉर्ट सिलेक्शन चाहिए अगले साल के लिए। तो अभी हम ऑब्जेक्टिव का एनालिसिस देखते हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव में देखेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी वेरिएशन दिख रहा है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो हाईएस्ट है यहाँ पर 36.67, एवरेज यहाँ पे आता है 30, लोएस्ट मार्क है 20.83 एंड टॉप 25% लोगों का एवरेज 34.3 है। तो अगर आप देखेंगे टॉप 25% स्टूडेंट्स का एवरेज और ये इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो टॉप रैंकर है उन्होंने काफ़ी अच्छे मार्क्स यहाँ पर सिक्योर किए हैं स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिव में। और मैं आपको एंड में जो मैंने कहा ना आपको वो इंटरेस्टिंग क्या क्या मैंने इनसाइट्स निकाले वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। हम टॉप 3 स्टूडेंट्स हैं उनका एनालिसिस करते कि उन्होंने किस तरीके से मार्क्स लिए हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव देखेंगे तो डिस्क्रिप्टिव में टॉपर 37 है, उसके बाद एवरेज यहाँ पर 31.3, लोएस्ट 23 है एंड जो टॉप 25% स्टूडेंट्स है उनका एवरेज है 34.8, यानी कि यहाँ पर बहुत कम एवरेज डिफरेंस है इनका। अभी आते हैं इंटरव्यू में। यहाँ पे देखो इंटरव्यू में तो अगर आप देखेंगे ना ये यहाँ तक, यानी कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो नियर अबाउट 68 से ज़्यादा लोगों को 40 से ज़्यादा मार्क मिले हैं, यानी कि एंड के बहुत कम लोग हैं जिनका मतलब इंटरव्यू बहुत ही ख़राब गया होगा, उनको ही कम मार्क्स है। अदरवाइज मतलब 50 में से आप देखिए 40 मार्क नियर अबाउट सब लोगों को मिल रहे हैं, यानी कि 80%। तो इंटरव्यू का इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
और एवरेज अगर आप देखेंगे तो 43 एवरेज है इसका, एंड टॉप 25% स्टूडेंट को तो नियर अबाउट 47 के आसपास मार्क मिले। तो मैंने आपको यहाँ पर अलग अलग मार्क्स प्लॉट करके दिखाया, यानी कि इंटरव्यू में इस बार काफ़ी लीनियंटली मार्क दिए, और नाबार्ड का इंटरव्यू इतना मुश्किल होता भी नहीं है। पहले तो जब 25 मार्क का इंटरव्यू होता था तो मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को, मतलब कम से कम मुझे याद है 15-20 स्टूडेंट्स को तो 25 आउट ऑफ 25 मार्क मिले थे, और इस बार भी 48 यानी कि नियर अबाउट, मतलब ये तो 96% हो गए ना। 96% मार्क्स इंटरव्यू में मिला है। जनरल इंटरव्यू में इतने मार्क्स देते नहीं क्योंकि काफ़ी सब्जेक्टिव एनालिसिस होता है यहाँ पर। लेकिन अगर आप आरबीआई में देखेंगे ना, लास्ट ईयर का आरबीआई, वहाँ पर काफ़ी वेरिएशन हुआ था। लेकिन नाबार्ड का आप देखिए बिल्कुल ही ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, एवरेज ही 43 आया है यहाँ पर, और नियर अबाउट 90% लोगों को, 40 से ज़्यादा मार्क है। तो नाबार्ड में अगर आपको अच्छा करना है तो ऑब्जेक्टिव में आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको टॉप 3 स्टूडेंट्स का एनालिसिस करके बताता हूँ। अभी देखिए ये है टॉप 3 कैंडिडेट्स। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो देखो इंग्लिश का हाईएस्ट है 67, एवरेज है 59, यानी कि इनको 60 मार्क्स मिले हैं डिस्क्रिप्टिव में। तो इनका अगर आप देखेंगे तो एवरेज के आसपास डिस्क्रिप्टिव में मार्क्स है, और टॉपर 67 है, इनको मतलब 62 63, यानी कि ये टॉपर्स नहीं है बिल्कुल, इंग्लिश में बिल्कुल टॉपर्स नहीं है, ओवरऑल टॉपर है, यानी कि इन्होंने सारे एरियाज में परफॉर्म किया है, इसलिए टॉप आए हैं। यानी कि इंग्लिश में जो टॉपर है 67, उसके आसपास भी नहीं है ये। ऑब्जेक्टिव में देखते हैं, ऑब्जेक्टिव में अगर आप देखेंगे तो 36.67 ये जो है कैंडिडेट ना, इनका देखिए हाईएस्ट है ये ऑब्जेक्टिव में। अगर आप देखेंगे ना, इनका डिस्क्रिप्टिव अच्छा नहीं था, यानी कि 28 मार्क देखेंगे डिस्क्रिप्टिव में, ये तो अगर लास्ट से काउंट करेंगे तो 9th नंबर पे आते ही है। लेकिन इनको पता था कि ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव इनका अच्छा नहीं है, इसलिए उन्होंने ऑब्जेक्टिव इतना अच्छा किया कि वो टॉपर आ गए ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, और इंग्लिश में भी देखिए उनको एवरेज इतना ही मार्क है, यानी कि इनको पता था कि डिस्क्रिप्टिव इतना अच्छा नहीं है, तो बाकी एरिया पे काम करें। देखो इनको इंटरव्यू में भी सेकंड हाईएस्ट मार्क है, तो इन्होंने क्या किया, इनका जो स्ट्रेंथ है, इनका स्ट्रेंथ मुझे लगता है कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव, इनके पास काफ़ी इंफॉर्मेशन होती होंगी, इसलिए उन्होंने ऑब्जेक्टिव में अच्छा स्कोर किया है एंड इंटरव्यू में किया। इसका कहने का मतलब यह है कि हमें हमारी जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, वो पता होनी चाहिए, उसके हिसाब से हमें काम करना है। अभी डिस्क्रिप्टिव में देखिए, डिस्क्रिप्टिव में 31.3 एवरेज है, मतलब इनके मार्क और इनके मार्क जो रैंक सेकंड एंड थर्ड है, उनको डिस्क्रिप्टिव में एवरेज से कम मार्क्स मिले हैं, लेकिन उन्होंने अदर एरियाज में अच्छा परफॉर्म किया है, इसीलिए वो टॉप 3 में आए हैं। अभी देखिए ये है ESI ERD टोटल का है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो है, अगर आप देखेंगे ये टॉपर है, पहले 3 टॉपर है। ठीक है, इनके अगर आप ESI ARD के टोटल मार्क्स देखेंगे ना, तो इनके ऊपर टोटल 11 लोग हैं। टॉपर तो देखो 70.58, यानी कि काफ़ी ऊपर है इनसे टॉपर, जो ESI ARD का टॉपर है वो। और इनका जो टोटल है ESI ARD का, इनके ऊपर बाकी के 11 कैंडिडेट्स है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, सारे एरियाज में अच्छा परफॉर्म किया है। खुद का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस देखे इन्होंने, तो ऑब्जेक्टिव में इंटरव्यू में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन्होंने लिए हैं, एंड इंटरव्यू में तो इनको काफ़ी अच्छा मिला है, मतलब 45, यानी कि ये सेकंड थर्ड मार्क्स है। टॉपर 48 है, उसके बाद 47, 46 एंड 45, यानी कि इंटरव्यू में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मुझे इनका तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उनको पता था डिस्क्रिप्टिव अच्छा नहीं है, इसलिए उन्होंने ऑब्जेक्टिव में बहुत मेहनत की, एंड उसका जो इन्फॉर्मेशन आपके पास होता है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, उसका डायरेक्टली यूज़ आपको इंटरव्यू में होता है। तो यही मुझे बताना है कि आपको आपका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस देख के काम करना है, एंड सारे एरियाज में इक्वल परफॉर्म करके कोई अगर एक एरिया आपका ऐसा होगा जहां पर आप टॉपर आना चाहिए। अगर आप नंबर 1 देखेंगे तो इन्होंने, ये किसी भी सब्जेक्ट में टॉपर नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, सारे जगह पे जो हम कहते हैं एवरेज से थोड़ा ज़्यादा परफॉर्म अच्छा किया, इसलिए ये सारे जगह पे टॉपर बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनका ओवरऑल रैंक नंबर 1 आया है। तो ये अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलना चाहिए कि हमें हमारा जो स्ट्रेंथ है और वीकनेस है उस पर काम करके फिर आगे बढ़ना है। तो ये है कट ऑफ। तो हमने यहाँ पर सिर्फ जनरलिस्ट का अंडरस्टैंडिंग किया है, एनालिसिस किया। जनरलिस्ट यानी कि आपको पता है यहाँ पे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के पोस्ट होते हैं, फाइनेंस के काफ़ी सारे पोस्ट है, तो यहाँ पे जो जर्नलिस्ट पोस्ट है उसका मैंने एनालिसिस किया है। कैटेगरी वाइज कट ऑफ है ये आउट ऑफ 250। ठीक है, आउट ऑफ 250 मार्क्स है। तो ये जनरल कैटेगरी है, ये EWS, OBC, SC, ST,
फिर उसके बाद बाकी फिजिकल हैंडीकैप के जो कैंडिडेट्स हैं उनका ये कट ऑफ दिया। तो ये है कट ऑफ, लेकिन आप पिछला वाला कट ऑफ दिमाग में मत रखिए। एवरी टाइम क्या होता है, पेपर कैसे आता है, चेकिंग कैसे होती है, स्टूडेंट का प्रिपरेशन कैसे है बाकी स्टूडेंट का, उसके ऊपर होता है। लेकिन ये आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि किस टाइप के मार्क्स मिलते हैं, उस हिसाब से फिर आपको एक डायरेक्शन यहाँ पर मिले। तो अभी क्या करना है, हमने क्या किया है कि प्रीवियस ईयर का जो पेपर था यानी कि अभी का यानी 2021 का, ये पूरा जो पेपर 1 है आपको होता है प्रीलिम्स में, जो जनरलिस्ट पेपर होता है उसका पूरा पेपर हमने यहाँ पर विद क्वेश्चन विद डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दिया, वहाँ से आप ये ले सकते हैं। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, और ये उसका एक स्नैपशॉट मैंने दिया है, हमने पूरा इंडेक्स बनाया है, नियर अबाउट 96 पेजेस है इसमें। तो आप देखिए ऐसे क्वेश्चन होंगे, एआरडी के क्वेश्चन है, और ये एआरडी ऐसा है ना, ये आपको प्रीलिम्स में भी होता है, मेंस में भी होता है, इसलिए इसका प्रिपरेशन आपको अच्छा करना होता है। ठीक है, ये पेपर आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो देखिए हमारे पास एक्सपर्ट फैकल्टी है, और आपको अभी हम काफ़ी अच्छा डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल करके वहाँ पे पूछ सकते हैं डिस्काउंट कितना है। एंड इफ़ यू थिंक आवर फैकल्टीज़ आर गुड, देन यू कैन डिसाइड टू ज्वाइन आवर कोर्स। तो बस मुझे इतना ही बताना था, और ये एनालिसिस मैं एवरी ईयर करता हूँ, तो ये देख के आपको एक डायरेक्शन मिलेगा कैसे पढ़ाई करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।